फ्रेंड्स, मैं राम विकास पांडे आपका अपने चैनल विकास स्टडी योद्धा चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं जो है आप सभी को इंग्लिश का जो टॉपिक चल रहा था हमारा वो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश टीचिंग का, मैं वही स्टार्ट किया था जिसमें हमने कई कुछ पॉइंट्स बता दिए थे इसमें क्या क्या बताना है क्या नहीं बताना है। तो उस चीज को मैंने आप सभी लोगों को बता दिया था। अब जो शेष पॉइंट बचे हुए हैं उनको मैं बताने चल रहा हूं। देख लीजिए थोड़ा, ये आपके स्क्रीन पर है ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। मतलब अनुवाद सह व्याकरण विधि, मतलब अनुवाद करते समय साथ ही साथ व्याकरण विधि का जो प्रयोग किया जाता है उसी को हम जो है ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें देख लीजिए क्या है, इसमें दिया है दिस मेथड इज ऑफन कॉल्ड द ट्रांसलेशन मेथड। मतलब इस विधि को अक्सर अनुवाद विधि कहा जाता है। मतलब ज्यादातर इसको अनुवाद विधि के नाम से जानते हैं, मतलब अनुवाद करने की विधि। ठीक, इट इज आल्सो कॉल्ड अ क्लासिकल मेथड। इसे शास्त्रीय विधि भी कहा जाता है। क्लासिकल मेथड मतलब शास्त्रीय विधि। ठीक है, अब आगे देख लीजिए। इट केम इन इंडियन विथ ब्रिटिशर। इसका यह हुआ कि यह भारत में अंग्रेजों के साथ आया था। इट इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया एंड वाइडली प्रैक्टिस्ड थ्रू आउट। यह भारत में अंग्रेजी पढ़ाने का सबसे पुराना तरीका है और पूरे देश में व्यापक रूप से प्रचलित है। ठीक है, मतलब ये जो है वाइडली मतलब व्यापक रूप से प्रचलित है। ठीक है, इट हैज नो साइकोलॉजिकल बेस बट हैज टू मेन फिलोसफिकल बेस। मतलब यह है कि और पूरे देश में व्यापक रूप से प्रचलित है। इसका कोई मनोवैज्ञानिक आधार नहीं है। मतलब इसका जो है कोई मनोवैज्ञानिक आधार तो नहीं है, साइकोलॉजिकल बेस नहीं है इसका, लेकिन इसके दो मुख्य दर्शन आधार हैं। ग्रामर इज द सोल ऑफ द लैंग्वेज। इसका मतलब ये बता रहा है कि जो व्याकरण है आपका वो भाषा की आत्मा है। भाषा की आत्मा जो है वो व्याकरण है, कहने का मतलब इसका यह है। ठीक है, अब सेकंड देख लीजिए आप। अ फॉरेन लैंग्वेज कैन बी इजिली लर्नड थ्रू ट्रांसलेशन, दस इज लर्नड थ्रू ट्रांसलेशन। अनुवाद के माध्यम से एक विदेशी भाषा आसानी से सीखी जा सकती है। इसका मतलब यह, ठीक है, या फॉरेन लैंग्वेज मतलब विदेशी भाषा, कैन बी इजिली आसानी से ना, लर्न थ्रू ट्रांसलेशन अनुवाद के माध्यम से सीखी जा सकती है। दस इट इज अ मेथड इन विच ग्रामर एंड ट्रांसलेशन predominate, so it is called as the grammar translation method। इसका मतलब देखिए क्या है, इस प्रकार यह एक विधि है, मतलब मेथड है जिसमें व्याकरण और अनुवाद ना, जिसमें क्या है व्याकरण मतलब ग्रामर एंड ट्रांसलेशन ना पूर्व निर्धारित होते हैं, मतलब पहले से निर्धारित होते हैं, और प्रीडोमिनेट मतलब पूर्व निर्धारित होते हैं, एंड सो इट कॉल्ड एज, और इसलिए इसे व्याकरण अनुवाद विधि कहा जाता है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ना। अब आगे देख लीजिए क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। अनुवाद सह व्याकरण विधि के सिद्धांत। दीज मेथड इज बेस्ड ऑन 3 साउंड प्रिंसिपल्स। मतलब यह विधि 3 ध्वनि सिद्धांतों पर, मतलब 3 साउंड प्रिंसिपल ध्वनि सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक, ट्रांसलेशन इंटरप्रेट्स द वर्ड्स एंड फ्रेज ऑफ द
फॉरेन लैंग्वेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, अनुवाद विदेशी भाषा के शब्दों और मतलब जो अनुवाद किया था विदेशी भाषा के शब्दों और वाक्यांशों की ना वाक्यांशों की फ्रेजेज मतलब वाक्यांशों की सर्वोत्तम संभव तरीके से ना मतलब बेस्ट पॉसिबल मैनर सर्वोत्तम संभव तरीके से व्याख्या करता है। ये जो है आपका इसमें थोड़ा बता रहे हैं आपके, देखिए इसकी इस विधि के जो सिद्धांत है ये सर्वोत्तम अच्छे तरीके से व्याख्या करता है। अगला देख लीजिए आप, फ्रेसियोलॉजी इज द बेस्ट assimilated in the process of interpretation, व्याकरण की प्रक्रिया में विदेशी वाक्यांश ना व्याकरण की प्रक्रिया में विदेशी वाक्यांश को सबसे अधिक आत्मसात किया जाता है। ठीक है, अब अगला देख लीजिए, द स्ट्रक्चर्स of the foreign language are best learned when compared and contrasted with those of the mother tongue। इसका मतलब जान लीजिए क्या है कि मातृभाषा के साथ तुलना करने और इसके विपरीत मतलब मातृभाषा के साथ तुलना करने, मदर टंग के साथ तुलना करने और इसके विपरीत मतलब इसके अपोजिट होने पर विदेशी भाषा की संरचनाएं सबसे अच्छी तरह सीखी जा सकती हैं। आगे है आपका एडवांटेज ऑफ ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, मतलब अनुवाद सह व्याकरण विधि के लाभ जो है इसके बारे में देख लीजिए। द एडवांटेज ऑफ मेथड आर एज फॉलो, मतलब जो इसके लाभ हैं वो निम्न प्रकार से हैं। इस मेथड के जो लाभ हैं वो निम्न प्रकार हैं। पहला है क्या आपका, दिस मेथड सेव्स टीचर्स लेबर इट, मतलब यह क्या कह रहा है, यह विधि शिक्षक के श्रम को ना लेबर मतलब श्रम को बचाता है। जो परिश्रम करता है शिक्षक वो उसके श्रम को बचाता है। इट इज कन्वीनियंट एंड इजी फॉर द टीचर टू मेक दियर प्यूपिल अंडरस्टैंड द इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू दिस मेथड ना, मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि शिक्षक के लिए अपने विद्यार्थियों को इस पद्धति के माध्यम से मतलब इस जो मेथड है इस मेथड के माध्यम से अंग्रेजी भाषा अंडरस्टैंड मतलब समझने के लिए यह सुविधाजनक और आसान है। ठीक है, और आगे देख लीजिए, द यूनिट ऑफ टीचिंग इज अ वर्ड एंड नॉट अ सेंटेंस, शिक्षण की इकाई एक शब्द है ना कि एक वाक्य। ठीक है, इसका मतलब यही है। अगला देख लीजिए आप, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फॉर्म known to unknown children usually start learning a foreign language when a sufficient background in their mother tongue in prepared। इसका मतलब ये देखिए क्या कह रहा है, यह कह रहा है यह ज्ञात से अज्ञात के तरफ, मतलब जो आपकी चीज जो आपको ज्ञात है जिस चीज को उसे आधार मानकर अज्ञात की तरफ आपको ले जाता है के सिद्धांत पर ना, ज्ञात से अज्ञात के सिद्धांत पर आधारित है। बच्चे आमतौर पर बच्चे आमतौर पर एक विदेशी भाषा सीखना शुरू करते हैं जब उनकी मातृभाषा में मतलब मदर टंग में पर्याप्त पृष्ठभूमि मतलब जो फीडबैक होता है आपका पर्याप्त पृष्ठभूमि तैयार की जाती है। वे अपनी मातृभाषा में वाक्यों और संरचनाओं को इस तरह से समझना शुरू करते हैं, मतलब जब उनको उनकी मातृभाषा में बताया जाएगा तो अच्छे से समझना शुरू करेंगे। जब वे अपनी मातृभाषा में किसी विदेशी शब्द का अनुवाद करते हैं तो वे अपनी मातृभाषा में केवल समान शब्द पाते हैं, कहने का मतलब यह है। ठीक है,
मतलब ये देखिए दिया है कि दे आल्सो विंग टू अंडरस्टैंड sentence and structure in their mother tongue. In this way, when they translation of foreign word into their own mother tongue, they simple find only the equivalent word in their mother tongue. मतलब यही हमने बताया ना कि वे बच्चे जो है जो फॉरेन लैंग्वेज मतलब इस वर्ड में जो मातृभाषा में सीखते हैं तो विदेशी भाषाओं में समानता कुछ मतलब कि अपने मातृभाषा में समान शब्द पाते हैं। कहने का मतलब इसका ये है, ठीक है। आप बातों को गौर से सुनिएगा तभी आपको समझ में आएगा। चौथा पॉइंट देख लीजिए आप, इट सेव्स टाइम देयरफॉर इट इज इकोनॉमिकल ट्रांसलेशन सेव a good deal of time which would otherwise be wasted if meaning are explained, giving definition and explanation in the foreign language। इसलिए इसे किफायती विधि के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अनुवाद समय का एक अच्छा सौदा है। क्या है अनुवाद? ट्रांसलेशन सेव अ गुड डील ऑफ टाइम, मतलब अनुवाद समय का एक अच्छा सौदा है। जो मतलब अगर अर्थ जो है विदेशी भाषाओं में परिभाषा और स्पष्टीकरण दे रहे हैं तब जो है बर्बाद हो जाएगा। हमें जो है मातृभाषा में सीखना है, ठीक है। पांचवा देखिए आप, ट्रांसलेशन फ्रॉम द फॉरेन लैंग्वेज इनटू द मदर टंग enable the learner to develop their vocabulary very rapidly। इसका मतलब क्या है? विदेशी भाषा से मातृभाषा में अनुवाद शिक्षार्थियों को अपनी शब्दावली को विकसित करने में सक्षम बनाता है ना। जो उसको मातृभाषा में मदर टंग के रूप में विकसित करने के लिए उसको सक्षम बनाता है। यह शब्दावली के विस्तार का सबसे आसान तरीका है। क्या है? शब्दावली को विस्तृत करने का सबसे आसान तरीका है। और अगला देख लीजिए आप, इट इज कन्वीनियंट फॉर द टीचर बिकॉज मटेरियल एड इट इज नॉट नीडेड। यह क्या कह रहा है? यह शिक्षक के लिए सुविधाजनक है क्योंकि सामग्री मतलब मटेरियल सामग्री सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक। यह शिक्षक के लिए असुविधाजनक है क्योंकि इसमें सामग्री सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। अगला देख लीजिए आप, दिस मेथड कैन बी इजिली यूज इवन इन द ओवरक्राउडेड क्लासरूम। इस विधि का उपयोग अधिक भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में आसानी से किया जा सकता। मतलब दिस मेथड मतलब इस विधि का प्रयोग अधिक भीड़ वाली मतलब जहां ज्यादा भीड़ वाली, जहां जो है करीब जो है छात्रों की संख्या ज्यादा हो उस कक्षा में एक टीचर आसानी से इस विधि का प्रयोग कर सकता है, ठीक। फिर अगला देख लीजिए, इट एक्सप्लेन ग्रामेटिकल रूल्स देयरफॉर इट गिव्स करेक्ट नॉलेज ऑफ इंग्लिश। यह व्याकरणिक नियमों की व्याख्या करता है। मतलब यह जो है व्याकरणिक मतलब ग्रामेटिकल रूल्स व्याकरणिक नियमों की व्याख्या करता है, इसलिए यह अंग्रेजी का सही ज्ञान देता है, ठीक है। क्या देता है? इंग्लिश का सही ज्ञान, करेक्ट नॉलेज ऑफ इंग्लिश मतलब अंग्रेजी का सही ज्ञान देता है। अगला देख लीजिए, कंप्रीहेंशन ऑफ स्टूडेंट मतलब कंप्रीहेंशन ऑफ द स्टूडेंट कैन बी टेस्टेड बाय दिस मेथड। इसमें क्या कह रहा है? इस पद्धति से छात्रों की समझ का परीक्षण किया जा सकता है ना। कंप्रीहेंशन मतलब समझ होता है, ठीक।
टेस्टेड मतलब परीक्षण किया जा सकता है। अगला देख लीजिए, फिर इसी में है नवे में ही अभी, द स्टूडेंट में इजिली एक्सप्लेन और टेल इन देयर मदर टंग व्हाट दे हैव लर्न, सो इट इज मोर इफेक्टिव फॉर द स्टूडेंट ऑफ प्राइमरी स्टेज ना। इसमें क्या बता रहा, छात्र को अपनी मातृभाषा में आसानी से समझा या बता सकता है कि उन्होंने क्या सीखा, इसलिए यह प्राथमिक चरण के छात्रों के लिए, मतलब फर्स्ट स्टेज जो जिनका है, जो शुरुआत में प्राइमरी स्टेज पे पहुंचे हैं, तो उन छात्रों के जो है लिए यह सबसे प्रभावी विधि है ना, क्योंकि वो समझ सकता है और अपनी भाषा के रूप में उसको व्यक्त कर सकता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है। फिर अगला देख लीजिए, इट हेल्प्स द टीचर इन गिवन हिज स्टूडेंट अ बेटर एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड मीनिंग एंड फ्रेजेज। क्या कह रहा है, यह शिक्षक को अपने छात्रों को ना, यह शिक्षक को अपने छात्रों को शब्द अर्थ, क्या शब्द अर्थ और वाक्यांशों मतलब फ्रेजेज ना, वाक्यांशों की फ्रेजेज की बेहतर और स्पष्ट समझ देने में मदद करता है। क्या, बेहतर और स्पष्ट समझ देने में मदद करता है। फिर अगला देख लीजिए आप, अगला क्या है आपका, दिस मेथड ट्राइज टू इस्टेब्लिश अ स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन फॉरेन फ्रेजोलॉजी, मतलब ये इसमें दिया है ब्रैकेट में, न्यू आइडिया मतलब फ्रेजियोलॉजी मतलब न्यू आइडिया नए विचार, एंड मदर टंग मतलब ओल्ड आइडिया पुराने विचार। इसका मतलब क्या कह रहा है, यह विदेशी वाक्यांश विज्ञान, मतलब ये आपका फ्रेजियोलॉजी जो है ये वाक्यांश विज्ञान मतलब नए विचारों के, यह विदेशी वाक्यांश विज्ञान मतलब नए विचारों के बीच एक मजबूत संबंध स्थापित करने की कोशिश करता है ना। फिर अगला देख लीजिए आप, जो मतलब मदर टंग है उसके बीच में जो है ये नए विचारों को स्थापित करने में कोशिश करता है। ठीक है, फिर अगला देख लीजिए आप, आपका 12वां है, समटाइम इट इज फाउंड वेरी यूजफुल इन सीनियर क्लासेस फॉर एक्सप्लेनिंग complex idea, abstract thoughts and meanings। क्या कह रहा है, कभी कभी यह जटिल विचारों मतलब जटिल विचारों और अमूर्त विचारों और अर्थों को समझने के लिए, क्या समझने के लिए वरिष्ठ वर्गों में बहुत उपयोगी पाया जाता है। क्या होता है, वरिष्ठ वर्गों में, जो उच्च वर्ग के हैं, सीनियर क्लासेस, वरिष्ठ वर्गों में बहुत उपयोगी पाया जाता है। अगला देख लीजिए, दिस मेथड कैन बी यूज, दिस मेथड कैन बी यूज मतलब इस पद्धति का उपयोग इन एवरी सिचुएशन, ये सिचुएशन होगा आपका, इन एवरी सिचुएशन मतलब इस पद्धति का उपयोग हर स्थिति में किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपने इसमें जो है कई सारे पॉइंट देख लिए आपने ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में, तो इसको आपने, हमें उम्मीद है कि अच्छे से समझ लिया होगा। अब अगला वीडियो हमारा रहेगा आपका, जो नेक्स्ट पॉइंट शेष बचे हुए हैं उससे बताएंगे। सो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। धन्यवाद।